नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही रिलीज हुई एक तमिल मूवी डेविल। नाम में तो बहुत ही दमदार लग रहा है, लेकिन दोस्तों सच मानो ये कोई डेविल या फिर भूतिया कहानी नहीं है। पूरा का पूरा सस्पेंस और थ्रिलर से भरा कहानी है। कहानी है एक ऐसी कपल की, कपल बोलना गलत होगा, एक दुल्हन की, जहाँ पे एक आम लड़की की अरेंज मैरिज होती है, वो भी एक ऐसे बंदे के साथ जो कि हमेशा अपने फ़ोन के साथ ही बिजी रहता है। जो भी हो, शादी हो जाता है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी दुल्हन का नाम बताने। दुल्हन का नाम है हेमा, और जो बदमाश हस्बैंड है ना, उसका नाम है एलेक्स। अब क्या है, सुहागरात को हेमा जब अपने कमरे में जाती है, तब वहाँ पे एलेक्स फ़ोन पे ऑलरेडी बिजी रहता है। हेमा जाके उसके साथ बात करने का ट्राई करती है। अब बातों ही बातों में अचानक से एलेक्स के फ़ोन में आता है कॉल। बिजी होके निकल जाता है बाहर। तो बेचारी हेमा मायूस होके रात को सो जाती है। और दोस्तों इधर हमें पता चलता है कि एलेक्स के फ़ोन पे कोई आदमी का नहीं, बल्कि उसका गर्लफ्रेंड की कॉल आया था, जिसका नाम होता है सोफ़ी, और एलेक्स उसी के पास गया था। अब 2 दिन के बाद एलेक्स की बहन ये सब कुछ देखते हुए डांटती है, तो एलेक्स हेमा को लेके एक रेस्टोरेंट पे चला जाता है। लेकिन तब भी एलेक्स कहाँ सुधरने वाला है, वो तो अपने फ़ोन पे बिजी रहता है। इधर हेमा बोर होके खाना ऑर्डर कर देती है। अब जब वेटर खाना परोसता है, तभी एलेक्स का नज़र पड़ता है खाने के ऊपर, जो कि उसे एकदम भी पसंद नहीं आता, और सबके सामने हेमा का बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है, जिसके वजह से हेमा बहुत ही इंसल्टेड फील करती है। अब अगले दिन एलेक्स जिम जाता है। वहाँ सोफिया भी होती है, क्योंकि हमें तो पता ही है दोनों एक साथ ऑफिस में जॉब भी करते हैं और एक साथ जिम भी। जो भी हो, अचानक तभी एलेक्स को अपने घर से कॉल आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है उसके घर के सब रिलेटिव्स लोग चले जाने वाले हैं। तो वो घर के निकल जाता है, और जाते वक्त जिम ट्रेनर को भी बोलता है सोफिया के ऊपर ध्यान देने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाता है। जिम ट्रेनर सोफिया को इम्प्रेस करने लग जाता है। अब रास्ते में एलेक्स गाड़ी चला के जा रहा था, तभी उसका नज़र पड़ता है 2 लड़की के ऊपर, जो कि बाइक से जा रहे थे, और रास्ते पे चलते हुए एक लड़की के गले से चेन खींच के भागने का कोशिश करते हैं। तभी एलेक्स आके उन्हें रोकता है, तो वे दोनों उसे चाकू दिखा के धमकाने लगते हैं। इधर दूसरा लड़का बाइक स्टार्ट कर नहीं पा रहा था, तो वे दोनों डर के मारे चेन को वहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं। अब उसी सड़क के साइड पे एक भिखारी बाइबल पढ़ रहा था, तो एलेक्स उन्हें कुछ पैसे देता है, और बदले में वो भिखारी उसे एक क्रॉस देता है। अब एलेक्स घर आती उनके सारे रिलेटिव्स चले जाते हैं। अब अगले दिन हेमा सोचती है इतने दिन तक तो अपने पति को टाइम नहीं दे पाई, तो बड़े प्यार से एलेक्स के लिए खाना बनाती हैं। लेकिन एलेक्स और सोफी बाहर तो डिनर कर चुके थे, तो वो घर आती हेमा उसके लिए खाना परोसती हैं, पर एलेक्स बहाना बना के उठ जाता है और सो जाता है। तो बेचारी हेमा मायूस हो जाती है और सोचती है शादी में बना हुआ मसालेदार खाना खा के उसका तबीयत बिगड़ गया होगा। तो सुबह होते ही हेमा अपनी माँ को कॉल करके सेहतमंद खाने का रेसिपी पूछती है, जिसके बाद वो दही चावल बना के एलेक्स के ऑफिस चली जाती है। जब वो एलेक्स के केबिन के बाथरूम में प्लेट वॉश करने जाती है, तभी सोफिया और एलेक्स करीब आते हैं। अब ये देख के हेमा तो शॉक हो जाती है और दुखी होके ऑफिस से निकल जाती है, और दुखी मन से गाड़ी चला के निकल जाती है। अब तो हेमा अपना आपा खोई बैठी थी, और उसका ध्यान तो कहीं और ही था, और ऐसे ही ड्राइविंग करते हुए वो एक बाइक को ठोक देती है। अब बाइक चला रहा था एक रोशन नाम का लड़का, जिसे छोटी मोटी एक एक्सीडेंट हो जाती है, जिसे देख के हेमा बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है और रोशन को हॉस्पिटल ले जाती है। अब थोड़ी जख्म होने की वजह से रोशन के हाथ में डॉक्टर बैंडेज लगा देते हैं। अब ये सब देख के घबरा के और अपनी गलती की वजह से वो बार बार उससे माफ़ी मांगती हैं, लेकिन मुंह के ऊपर तो रोशन कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा कोस रहा था। इसके बाद हेमा रोशन को अपनी गाड़ी पे बैठा के उसे उसके घर के सामने ड्रॉप कर देती है। अब अगले दिन हेमा के पास कॉल आता है, जहाँ पे उसे रोशन का रिपोर्ट लाने जाना था। तो हेमा रोशन को लेके हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं घबराने का कोई भी बात नहीं है, बस थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तो वापस आते वक्त रोशन गाड़ी से उतर के कई सारे मैगी के पैकेट्स खरीदता है। अब ये देख के हेमा को समझ में आ जाता है रोशन सिंगल है और उसे सिर्फ मैगी पकाना ही आता है। तो यहाँ पे कुछ ना बोल के वो रोशन को उसके घर के सामने ड्रॉप करके निकल जाती है।
पर कार में छूट गया था रोशन का फ़ोन। तो हेमा दूसरे दिन अपने हाथ का बना हुआ खाना लेके रोशन के घर चली जाती है और उसका फ़ोन देके ब्रेकफास्ट पे ऑफर करती है। लेकिन तब तक तो रोशन मैगी बना चुका था। इधर हेमा तो पूरी बना के लाई थी। तो बहुत दिन बाद रोशन अपना मैगी को भूल के मज़े से पूरी खाते हुए धन्यवाद बोलता है। तो हेमा बोलती है, आप भी अपने माँ को बोलना, वो बना के देगी। फिर रोशन कहता है कि वो अनाथ है और कुछ साल पहले उसका माँ गुजर चुकी है। जिसके बाद हेमा चली जाती है। अब अगले दिन रोशन हेमा को कॉल करके बाहर ले जाने के लिए बोलता है, जिसे सुन के हेमा चिढ़ जाती है और खरी खोटी सुना देती है। तो बेचारा रोशन मायूस होकर सो जाता है। इधर थोड़ी देर बाद हेमा को रियलाइज़ होता है कि रोशन का ऐसे हालात के पीछे तो वही जिम्मेदार है। तो वो रोशन को फिर से कॉल करके तैयार होने के लिए बोलती है। जिसके बाद हेमा रोशन को लेके एक रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाती है। अब लौटते वक्त हेमा की कार का टायर पंक्चर हो जाता है। तो रोशन अपने एक हाथ से गाड़ी का टायर चेंज करने की कोशिश करता है। तो हेमा भी उसे मदद करती है। जिसके बाद रोशन हेमा को अपने घर पे चाय के लिए बुलाता है। अब उसके घर पे जाके हेमा खुद ही चाय बनाती है और तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो अचानक से कुछ देर बाद रोशन हेमा के पास आके अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसका करीब आने का कोशिश करता है। तो हेमा उसे थप्पड़ मार के चली जाती है, जिसके लिए कुछ दिनों तक दोनों में कोई भी बात नहीं होती है। रोशन भी अपने आप में गिल्टी फील करता है। जिसके बाद रोशन हॉस्पिटल अपने हाथ के बैंडेज खोलने के लिए जाता है। लेकिन अचानक से उसके सामने खड़ी हो जाती है हेमा, जो कि नर्स को चले जाने के लिए बोलती है और खुद ही रोशन का बैंडेज खोलते हुए सॉरी बोलती है। मतलब वो अभी रोशन को पसंद करने लगी थी और आहिस्ते आहिस्ते दोनों में बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगी थी। दोनों एक साथ घूमने जाते थे, खाना खाते थे। मतलब दोस्तों, इतने दिन से हेमा का पति एलेक्स घर ही नहीं आया था। हेमा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन अचानक एक दिन वो घर पहुंचते ही अपने पति को मायूस होकर बैठा हुआ देख पाती है। हेमा तो पूरा शॉक हो गई थी। असल में एलेक्स की गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ उस जिम ट्रेनर का अफेयर चल रहा था। तो ये बात एलेक्स को पता चलते वो कॉन्फर्म होने के लिए उसी होटल में जाके दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ता है। इसके बाद एलेक्स उन्हें कुछ भी ना बोल के अपने घर चला आता है सीधा हेमा के पास और हेमा के पैरों पे गिर के बहुत माफ़ी मांगता है और अपने सारी गलतियों को हेमा के सामने कॉन्फेस करता है कि वो हेमा को इतने दिन से धोखा दे रहा था। और ये सब कुछ सुन के हेमा भी पिघल जाती है। असल में वो इतने दिन तक अपने पति के लिए वेट कर रही थी, लेकिन मिडिल में आ जाता है वो रोशन। तो जो भी हो वो फैसला करती है, वो अपने माइंड को फिर से चेंज कर देगी और अपने पति के पास ही रहेगी और अपने पति को माफ़ कर देगी और नए सिरे से शुरुआत करेगी। अब अगले दिन हेमा रोशन से मिलके वो शादीशुदा है और उसके साथ हुई सारी घटनाएं बोल देती है, जिसे सुन के रोशन तो पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि रोशन को तो ये सब कुछ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसे प्यार कर बैठा था। जो भी हो, हेमा उसे समझाने की कोशिश करती है और वो तो उसकी माँ की कमी पूरी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी भी उसके लिए कोई भी प्यार वाला फीलिंग्स नहीं आया और ये सब कुछ समझाने लगती है। तो रोशन भी बोलता है कि तो ठीक है मम्मी, आप पापा का ख्याल रखना। जिसके बाद हेमा फिर से नए सिरे से अपने पति के साथ लाइफ स्टार्ट कर देती है और वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। वे लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब अचानक से एक रात रोशन का मैसेज आता है कि वो घर के बाहर खड़ा है, एक बार मिलना चाहता है। तो पहले हेमा तो मना कर देती है, लेकिन रोशन की जिद की वजह से हेमा डोर ओपन करती है, जहाँ पे रोशन बोलता है कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो इसीलिए आखिरी बार उसे मिलने आया है। और उसी वक्त एलेक्स भी आ जाता है और रोशन छुप जाता है। तो एलेक्स हेमा को अकेले खड़े हुए देख के बोलता है कि आधी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और बाहर बारिश भी हो रहा है। तो कमरे में ले जाके वे लोग सो जाते हैं। अब यहाँ पे रोशन छुपते हुए उनके कमरे में जाके छुप गया था। तो एलेक्स के सो जाने के बाद रोशन हेमा को घर के दरवाज़ा खोल देने के लिए बोलता है ताकि वो निकल सके। अब जाते वक्त आखिरी बार अलविदा कहते हुए रोशन हेमा को हक करके अलविदा करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे आ जाता है एलेक्स, और वो तो ये सीन देख के पूरा गुस्सा हो जाता है और पास की टेबल में रखा हुआ चाकू लेके हेना के ऊपर अटैक करने आता है। यहाँ पे रोशन और एलेक्स का एक ज़बरदस्त हाथापाई होता है, जहाँ पे रोशन
खुद को बचाने में एलेक्स को मार देता है। अब एलेक्स की ऐसी हालत देख के तो हेमा रोने लगती है और रोशन को कोसने लगती है। तो रोशन यहाँ पे ये सब कुछ देख के घबरा के रोते हुए हेमा को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दूंगा। तो वो रोते हुए हेमा को संभालने लगता है और फिर बोलता है कि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे, कि तुम्हारे सामने एक पूरा ज़िंदगी है जहाँ पे मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगा, तो हम लोग एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे। हेमा के साथ एलेक्स का कोई तो बॉन्डिंग ही नहीं बना था, वो तो शादी के बाद से अकेली ही थी। ऊपर से एलेक्स के वजह से वो बहुत टूट चुकी थी, उनकी वजह से तो फिर भी वो खुश होने लगी थी। जिसके बाद रोशन एक बड़ा सा चादर लेके एलेक्स की बॉडी को कवर करके घर के बाहर एक अच्छा सा जगह ढूंढने जाता है। इधर लाश के पास अकेली हेमा बैठी थी और वो कंटिन्यूअसली रो रही थी और तभी इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। हेमा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो वो अचानक से देखती है कि कहाँ से एलेक्स का पेरेंट्स उसके सामने प्रकट हो जाता है और वे दोनों उसे बहुत ज़्यादा कोसते हैं और पीटने लगते हैं। फिर अचानक ही वे लोग गायब हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देख के तो हेमा बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और डर गई थी। अब थोड़ी देर बाद ही अचानक से एलेक्स की लाश हवा में उड़ने लगी और तभी हेमा बेहोश हो जाती है। अब होश आते ही वो अपने आप को अकेली पाती है, मतलब ये सब कुछ उसका वहम था। तो बहुत देर हो चुकी थी, रोशन अभी तक नहीं आया, तो वो रोशन को ढूंढने घर से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर कहीं पे भी रोशन नहीं मिलता। तो वो सोची कि शायद रोशन अपना घर में चला गया होगा, तो वो अपनी गाड़ी लेके रोशन के घर चली जाती है, जहाँ पे उसे मिलता है एक लेटर। लेकिन रोशन कहाँ गया? रोशन असल में उसे छोड़ के चला गया था और खत में लिख के गया कि अब वो ये सब संभाल नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो चले जा रहा है। अब रोशन का ये खत देख के हेमा का होश उड़ जाता है, वो तो टूट सी जाती है, अपना आपा खो बैठ के पैदल ही बाहर निकल जाती है। अब हेमा अनजाने में बहुत दूर चली गई थी, तो चलते चलते कुछ ही दूरी में कुछ पुलिस वालों को पेट्रोलिंग करते हुए देख के छुप जाती है और पीछे मुड़ती देखती है एलेक्स की लाश, जो कि उसका पीछा कर रहा था। अब ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागने लगती है, जिसके बाद डर के मारे घबरा के वो बेहोश हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद होश आते ही आंखें खुलते ही वो अपने आप को एक कब्रिस्तान में पाती है। असल में उसे कुछ अघोरी नहीं वहाँ लेके आए थे और तभी वहाँ पे हम उस भिखारी को देख पाते हैं, जो कि एलेक्स को एक क्रॉस दिया था और जिसके बदले में एलेक्स उन्हें कुछ कॉइन्स दिए थे। अब उस आदमी को देख के हेमा उसके सामने हाथ जोड़ के मिन्नतें मांगती है खुद को बचाने की। तो वो आदमी बोलते हैं कि उसके बारे में, उसके सारी परेशानियों के बारे में वो जानते हैं पहले से ही, और ये भी बोलते हैं कि अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। और ऐसे ही बोल के वो आदमी हेमा को उसके अतीत में भेज देता है, जहाँ पे हेमा उसी टाइम पे आ जाती है जहाँ पे एलेक्स और रोशन दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। और हाथापाई शुरू होने से पहले ही हेमा रोशन को रोक के वहाँ से चली जाने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि उसके लिए उसका पति। तो दोस्तों, आज का ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो टाटा, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।